ये जो आप ट्रैफिक जैम देख रहे हैं, ये किसी महानगर का, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु का ट्रैफिक जैम नहीं है। ये पहाड़ों पर आने वाले सैलानियों का ट्रैफिक जैम है, जो शायद दिल्ली और मुंबई के ट्रैफिक जैम से भी कहीं ज्यादा लंबा और खतरनाक है। और सड़क भी अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा शायद ये कोई हाईवे है। हमें पूरी उम्मीद है कि जो लोग उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर रील्स बनाने के लिए जाते हैं, रुक रुक कर नूडल्स खाते हैं, मैगी खाते हैं, उन लोगों को यहाँ के पहाड़ों का जो असली दर्द है वो पता नहीं होगा। आपकी कोई गलती नहीं है, आप जाते हैं सैर सपाटा करने के लिए, लेकिन आपने इन पहाड़ों का दर्द कभी समझा नहीं होगा। वर्ष 2020 में उत्तराखंड में भूस्खलन यानी पहाड़ खिसकने की 972 घटनाएं हुई, 972, जिनमें 25 लोग मारे भी गए। और पिछले 5 वर्षों में वहां ऐसी घटनाओं में 2900% की वृद्धि हुई है। सोचिए, 2900% की वृद्धि हो रही है और हम समझने को तैयार नहीं है। ये पहाड़ लगातार हमें कुछ कह रहे हैं, ये पहाड़ लगातार हमें बता रहे हैं कि इनके सीने में अब दर्द है। ये पहाड़ लगातार ये बता रहे हैं कि ये चरमरा रहे हैं, ये मरने वाले हैं। तभी तो 2900% की वृद्धि हो रही है भूस्खलन के मामलों में, लेकिन हम समझने को तैयार नहीं है। और यही हाल हिमाचल प्रदेश का भी है, जहां पहाड़ खिसकने की घटनाएं पहले की तुलना में दुगनी से ज्यादा हो चुकी। यानी जो पहाड़ शहरी लोगों को दूर से बड़े सुंदर लगते हैं, जिन पर्वतों की मौजूदा स्थिति, अब इन पर्वतों की मौजूदा स्थिति बहुत गंभीर है और इन पर्वतों पर रहने वाले लोगों का जीवन हर दिन के साथ साथ और मुश्किल होता जा रहा है। कुछ समय पहले उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों के बीच एक सर्वे हुआ था, जिसमें 44% लोगों ने यह बताया था कि वो तीर्थ यात्रा पर उत्तराखंड आए हैं, जबकि 43.5% लोगों ने कहा कि वो छुट्टियां मनाने के लिए और शहरों की घुटन से बचने के लिए पहाड़ों पर घूमने आए हैं। और यही बात आज आप सबको समझनी है। असल में हमारे जो शहर है वो अब चोक हो चुके हैं, क्योंकि शहरों में अब हवा प्रदूषण की वजह से चोक हो चुकी है और सड़कें यानी भूमि ट्रैफिक की वजह से चोक हो चुका है, यानी ब्लॉक हो चुका है। यह हमारे शहरों का हाल है जो अभी आप देख रहे हैं। लोग परेशान हैं, लेकिन जब यही सारे लोग शहरों से एक ब्रेक लेने के लिए पहाड़ों पर जाते हैं तो वहां इंसानों का लालच और अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन पहाड़ों की नींव को हिला रहा है और अब ये सारे पर्वत नीचे से खोखले होने लगे हैं। आज बहुत सारे लोग ये तो कहते हैं कि समुद्र तल से 6150 फीट की ऊंचाई पर जोशीमठ में शानदार होटल्स हैं, सड़कें हैं, तमाम सुविधाएं हैं, आपको जरूर जाना चाहिए। लेकिन इन सुविधाओं के लिए जोशीमठ या फिर ऐसी दूसरी जगहों पर रहने वाले लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ा है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। जबकि सीएजी की एक रिपोर्ट से लेकर नीति आयोग तक की रिपोर्ट्स तक सब में एक ही बात लिखी है। सब में यह बताया गया है कि भारत के पहाड़ी राज्यों में जिस तरह से विकास हो रहा है, वो विकास इन पहाड़ों पर एक दिन जीवन को समाप्त कर सकता है और इससे इन पहाड़ों की भौगोलिक स्थिति पर बुरा असर पड़ेगा। यह हर रिपोर्ट में यही लिखा है। उदाहरण के लिए आज दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों से ज्यादा ठंडी है। दिल्ली में ज्यादा ठंड पड़ रही है, हिमाचल और उत्तराखंड में कम है। आज दिल्ली का तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस था, जबकि शिमला का तापमान 10.3 डिग्री, मनाली का 6 डिग्री, देहरादून का 6.5 डिग्री, मसूरी का लगभग 11.5 डिग्री, नैनीताल का 6 डिग्री और धर्मशाला का न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस था। यानी सर्दी इन सारी जगहों से दिल्ली में ज्यादा सर्दी है। कहने का मतलब यह है कि विकास और इंसानों के लालच की वजह से पहाड़ों की भौगोलिक परिस्थिति और वहां का जो मौसम है उसमें बहुत बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं। अब पहाड़ों पर गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से ये दरारें पैदा हो रही हैं और समय के साथ साथ और गहरी हो रही हैं। ये दरारें असल में इन पर्वतों के सीने पर एक घाव की तरह है, एक चोट की तरह है और यही बात आज हम आप सबको समझाना चाहते हैं। रामायण काल में भगवान हनुमान लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए हिमालय के इन्हीं पर्वतों से संजीवनी बूटी लेकर आए थे, लेकिन आज इन्हीं पर्वतों के प्राण बचाने के लिए इन्हें खुद संजीवन बूटी की आवश्यकता है। स्थिति वो आ गई है। आज जोशीमठ की कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हम कहते थे कि पर्वत जो हैं वो हमारे मित्र हैं। इन पर्वतों का एक विशेष स्थान रहा है हमारे धर्म में।
और आज इन्हीं पर्वतों का हमने सत्यानाश करके छोड़ दिया है। और ये पर्वत आज जिन्हें आप देख रहे हैं, जो आपको बड़े खूबसूरत लगते हैं, जिनकी फोटो आप खींचते हैं, पोस्ट कार्ड बनाकर अपने दोस्तों को भेजते हैं, जहां पर आप अपने वीडियोस बनाते हैं, इन पहाड़ों के आगे पीछे खड़े होकर आज यही पहाड़ हाथ जोड़कर आपसे कुछ कह रहे हैं, सरकार से कुछ कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें बचा लीजिए। और आज हम देश भर की सरकारों से, केंद्र सरकार से और देश के लोगों से ये कहना चाहते हैं कि जो लोग जिन्होंने यहां पर एक पल भी सुकून का बिताया है, अगर आप एक दिन की भी छुट्टी यहां बिताकर आए हैं, जो लोग 4 धाम की यात्रा करने के लिए आते हैं, केदारनाथ आते हैं, बद्रीनाथ आते हैं, वो अगर आप वहां गए हैं, अगर आप भगवान के दर्शन करने के लिए इतनी दूर आते हैं, तो इन पर्वतों पर भी दया कीजिए, इन पर्वतों पर तरस खाइए और इन पर्वतों के बारे में भी सोचिए। और इंसान को अपने लालच में इतना अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि इन पर्वतों पर ही, चोटियों पर जाकर उसे 5 स्टार होटल्स बनाने हैं। और इंसान को यह भी समझना होगा कि उसे जब वो ऐसे पर्वतों पर जाता है तो कुछ कष्ट झेलने की आदत भी होनी चाहिए। एक जमाना था जब लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ पैदल जाया करते थे, कई कई दिन लगा करते थे। उससे आपकी आस्था पता चलती थी, उससे यह पता चलता था कि भगवान का जो दर्शन है वो सबको नहीं मिलता, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। जो तपस्वी हैं वो तो करते ही थे, लेकिन जो आम श्रद्धालु हैं उनसे भी भगवान तपस्या करने के लिए कहते थे। और वो तपस्या यही थी कि आप कई कई दिनों तक मुश्किलों में, सर्दी में चलते हुए जाते थे और तब भगवान के दर्शन करते थे और आपको एक संतुष्टि का एहसास होता था। लेकिन आज आप टेक्नोलॉजी की मदद से सुबह जाकर शाम को वापस दिल्ली आ सकते हैं, सुबह जाकर बद्रीनाथ से शाम को मुंबई आ सकते हैं, क्योंकि इतनी सुविधाएं हो गई हैं। थोड़े दिन के बाद रेल चलने लगेंगी, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर पहले से ही वहां तक पहुंच चुके हैं और अब वहां होटल्स बन रहे हैं एक के बाद एक। जोशीमठ में ही 400 से ज्यादा होटल्स बन गए, सोचिए। और ये सब इंसानों के लिए, पैसा कमाने के लिए, और इसको हम नाम देते हैं विकास का, अंग्रेजी में डेवलपमेंट का। और सरकारें अक्सर आपसे कहती हैं कि देखिए अब आप हमारे यहाँ पधारिए, हमने इतनी तमाम सुख सुविधाएं आपके लिए यहाँ पर खड़ी कर दी हैं, पैदा कर दी हैं। लेकिन उन पर्वतों से कोई नहीं पूछता, जिन पर्वतों के सीने को ड्रिल करके, जिन्हें काट काट कर आप लोगों के लिए ये सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। इसलिए आज हम कह रहे हैं कि इन पर्वतों की बात कोई नहीं करता, मीडिया में तो कोई नहीं करता, इसलिए आज हम इन पर्वतों की आवाज बनना चाहते हैं। आज हम इन पहाड़ों की आवाज बनना चाहते हैं और इनका दर्द आप तक पहुंचाना चाहते हैं। अब देखिए कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जो कंस्ट्रक्शन का काम है। सुरंग इन पहाड़ों को तोड़कर इनके सीने में ड्रिलिंग मशीनें लगा लगाकर, ब्लास्ट कर करके, तोड़ तोड़ कर इनके नीचे ये सुरंग बनाई जा रही हैं। और इन्हीं की वजह से ये पहाड़ आज दर्द से करा रहे हैं। रेलवे लाइंस बिछाई जा रही हैं, बड़े बड़े भवन बनाए जा रहे हैं, सुरंगें बनाई जा रही हैं।